अस्सलाम वालेकुम, दिस अशफाक फ्रॉम थिंग्स अबाउट टेक। दोस्तों, ये हैं डैनी अल्फा एयरडॉट्स 500। ये एयरबड्स मैंने डैनी की ऑफिशियल स्टोर से 4300 के परचेज किए हैं। इनके मेन हाईलाइटेड फीचर्स के बारे में बताने से पहले बता दूं कि इनमें एक ऐसा इंटरेस्टिंग फीचर भी अवेलेबल है जो डैनी को खुद को नहीं पता। एक्चुअल में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि सेम एयरबड्स इंडिया में तकरीबन 1 साल पहले बोल्ट Z40 अल्ट्रा के नाम से लॉन्च हो चुके हैं और उन ईयरबड्स के अंदर ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलता था। जब मैंने ये वाला फीचर इसके अंदर चेक किया तो सरप्राइजिंगली ये फीचर इसके अंदर भी अवेलेबल था जो डैनी को खुद को नहीं पता। तो मैं डैनी को कहूँगा कि ये फीचर अपनी स्पेसिफिकेशन में मेंशन कर दे। इसके अलावा इन ईयरबड्स के अंदर 3 प्रीसेट इक्वलाइजर मोड मिल जाते हैं साउंड को कस्टमाइज करने के लिए। IPX5 की रेटिंग के साथ आते हैं। ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है। इसके अलावा डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी इसके अंदर अवेलेबल है और 10 mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं। चलें सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स में एक यूजर गाइड मिल जाती है, फीचर बुक मिल जाती है, एक वारंटी कार्ड मिल जाता है, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं, चार्जिंग केबल मिल जाती है, ईयरबड्स मिल जाते हैं विद चार्जिंग केस। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये ईयरबड्स 3 कलर्स में अवेलेबल हैं, ब्लैक, सिल्वर और ग्रीन। मुझे ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने ये वाला ऑर्डर कर दिया है। केस का शेप बिल्कुल डैनी एयरडॉट्स 220 प्रो से मिलता जुलता है। ईयरबड्स का केस दिखने में काफी प्रीमियम है, लिड ग्लोसी है, जिसकी वजह से यहाँ पर उंगलियों के निशानात बड़ी इजीली आ जाते हैं और स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं वक्त के साथ। बाकी का केस मैट फिनिश है जो रबर का फील देता है। लिड की एजेस पर मेटालिक रिम वाली डिजाइन दी गई है जो इसको काफी स्टाइलिश लुक देती है, लेकिन इन हैंड फील मुझे इतनी प्रीमियम नहीं लगी है। यहाँ पर बेटर क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया जा सकता था। लिड में कोई वॉबलिंग नहीं है, लिड लॉक्ड है जिससे ये काफी स्टेबल रहती है। मैग्नेट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। नॉर्मल शेक या एक्सट्रीम शेक करने पर भी ईयरबड्स इंटैक्ट रहते हैं केस के अंदर। यहाँ पे इसके अंदर ईयरबड्स के अंदर जो ईयरबड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फिट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ये हुआ है कि मैंने ईयरबड्स को केस के अंदर रख दिया था लेकिन फिर भी ये मेरे फोन से कनेक्टेड थे। ये आप चेक करें, आप सुन सकते हैं। केस पर डैनी की ब्रांडिंग मिल जाती है, चार्जिंग इंडिकेटर लाइट्स मिल जाती है, बॉटम में USB Type-C की पोर्ट है और कहीं भी यहाँ पर पेयरिंग का बटन नहीं मिलता है। केस चार्ज होते वक्त LED ब्लिंक करती है और केस के फुल चार्ज होने के बाद ब्लिंक होना बंद हो जाता है। ईयरबड्स चार्ज होते वक्त केस की LED ऑन रहती है और ईयरबड्स के फुल चार्ज होने के बाद ये ऑफ हो जाती है। ईयरबड्स का डिजाइन भी डैनी ईयरडॉट्स 220 प्रो जैसा ही है। ईयरबड्स इनर डिजाइन में आते हैं और ये लॉन्ग स्टेम के साथ आते हैं। ईयरबड्स की बिल यहाँ पे काफी डिसेंट है, कोई विजिबल गैप मुझे नहीं दिखा है। मैश की क्वालिटी यहाँ पे कुछ खास नहीं है तो क्लीनिंग एहतियात से कीजिएगा। स्पेसिफिकेशन में ड्यूल माइक को मेंशन किया गया है लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही माइक मिला है, हो सकता है दूसरा माइक इंटरनल हो। लार्ज टच सेंसर का एरिया मिल जाता है जो काफी सेंसिटिव है और LED लाइट मिल जाती है जो पेयरिंग से पहले रेड और ब्लू कलर में ब्लिंक करती है। इन ईयरबड्स में ब्लूटूथ 5.4 को मेंशन किया गया है जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 1 साल पहले ही इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं ब्लूटूथ 5.3 के साथ। तो इन ईयरबड्स के अंदर भी हमें ब्लूटूथ 5.3 ही मिलता है। इसके अलावा इन ईयरबड्स के अंदर इंस्टेंट पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यानी जैसे ही लिड को ओपन करते हैं ये स्मार्टफोन से विदिन 3 सेकंड्स कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि इन ईयरबड्स के अंदर ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप एक वक्त में 2 डिवाइस के साथ इन ईयरबड्स को पेयर कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डिवाइस 1 के साथ इन ईयरबड्स को पेयर करना पड़ेगा, फिर डिवाइस 1 का ब्लूटूथ ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद डिवाइस 2 से इन ईयरबड्स को पेयर करना पड़ेगा और फिर डिवाइस 1 में ब्लूटूथ ऑन करके उसके साथ पेयर करना पड़ेगा। ये फीचर काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। अगर आप पहली डिवाइस में वीडियो को प्ले करते हैं तो दूसरी डिवाइस में वीडियो पॉज हो जाती है और जैसे ही आप दूसरी डिवाइस में वीडियो को प्ले करते हैं तो पहली डिवाइस के अंदर वीडियो पॉज हो जाती है। चलिए अब साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर SBC और AC कोडेक की सपोर्ट मिल जाती है। इसके अलावा ये 10 mm डायनामिक ड्राइवर्स के साथ आते हैं। वॉल्यूम की लाउडनेस यहाँ पे डिसेंट है। इन ईयरबड्स के अंदर 3 प्रीसेट इक्वलाइजर मोड मिल जाते हैं, बेस बूस्टेड, हाई-फाई और रॉक। राइट वाले ईयरबड को 4 बार टैप करने से आप इन मोड्स के अंदर टॉगल कर सकते हैं। सबसे पहले बेस बूस्टेड मोड पे बात कर लेते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसमें काफी हैवी बेस मिल जाती है। बेस काफी डीप और पंची है। स्ट्रॉन्ग बेस होने के बावजूद इसके जो मिड्स और हाइस हैं उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, यानी इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ट्रेबल्स हैं वो काफ़ी क्रिस्प और क्लियर सुनाई देते हैं। इसके वोकल्स भी काफ़ी क्लियर हैं। मैन और वुमेन के वोकल्स भी मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स की सेपरेशन है वो भी मुझे काफ़ी डिसेंट लगी है। ये मोड हिप हॉप सॉन्ग्स के लिए बेस्ट है। दूसरा जो मोड है वो हाई-फाई मोड है। हाई-फाई मोड में बेस को थोड़ा सा कम किया गया है जिससे साउंड थोड़ा बैलेंस हो जाता है, जिससे वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स और ट्रेबल्स की क्लैरिटी थोड़ी बेटर हो जाती है एज कम्पेयर टू बेस बूस्टेड मोड। ये मोड उन जेनर्स के लिए परफेक्ट है जहाँ पे आपको डिटेल और क्लैरिटी की जरूरत होती है, जैसे कि क्लासिकल और पॉप म्यूजिक। तीसरा जो मोड है वो रॉक मोड है।
इसके अंदर जो ट्रेबल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया गया है, यानी उन पर ज्यादा एम्फसाइज किया गया है और बेस को ऑलमोस्ट सेम रखा गया है। इससे जो इंस्ट्रूमेंट की सेपरेशन है वो दोनों मोड से ज्यादा बेटर मिलती है। ये मोड मेटल और रॉक म्यूजिक के लिए बेस्ट है। मैंने जब इन ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी को डेनी एयरडॉट्स 220 प्रो से कंपेयर किया था तो मुझे दोनों की साउंड क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर लगी थी। आप ये कह सकते हैं कि अल्फा एयरडॉट्स 500 जो हैं वो डेनी एयरडॉट्स 220 प्रो का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसके अंदर आपको ANC मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड और ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है। ओवरऑल मुझे इन ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी काफी सॉलिड लगी है इस प्राइस पॉइंट में। इन ईयरबड्स के अंदर कोड माइक इनसी का फीचर मिल जाता है, लेकिन जो कॉलिंग के वक्त यूज होता है सिर्फ सिंगल माइक ही हो रहा होता है और यूजुअली वो राइट वाले ईयरबड का ही होता है। इसके पीछे कोई डिजाइन का फ्लो नहीं है, ना ही कोई ईयरबड्स का इशू है। एक्चुअल में जो ब्लूटूथ प्रोफाइल यूज होती है वो मोनो मोड यूज करती है वॉइस को ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि जो ये सिस्टम होता है ब्लूटूथ का ये सिर्फ ईयरबड्स के लिए नहीं है। जैसे आप कार में बैठे हुए हैं, आपके पास कोई एंड्रॉइड का सिस्टम लगा हुआ है, आपके फोन से कनेक्ट है, तो वहां पे अगर आप कॉल करते हैं तो वहां भी एक ही माइक होता है, तो उसको जेनरिक रखने के लिए ये काम किया गया है। मल्टीपल माइक्स यूज करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि साउंड में एको पैदा हो सकता है, स्टेबिलिटी का इशू आता है, यानी सिंकिंग का इशू आ सकता है, बैटरी ज्यादा कंज्यूम हो सकती है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये काम किया गया है। चलिए अब एक कॉलिंग टेस्ट कर लेते हैं। कॉलिंग टेस्ट करने के लिए मैंने सराउंडिंग में इस तरह की कोई आर्टिफिशियल नॉइज क्रिएट की हुई है। ये कॉलिंग स्मार्टफोन के माइक से हो रही है ताकि आप दोनों को कंपेयर कर सकें। चलिए ईयरबड से कॉल करके देखते हैं। ये कॉलिंग ईयरबड से हो रही है तो इस तरह कॉल करके आपको मिलने वाली है। ये कॉलिंग टेस्ट एक क्वाइट रूम के अंदर हो रहा है। किस तरह की कॉल करके आपको मिलने वाली है जब आप इन ईयरबड से इंडोर के अंदर कॉल करेंगे। इन ईयरबड्स के अंदर डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है। लेफ्ट वाले ईयरबड को 4 बार टैप करने से आप गेमिंग मोड के अंदर टॉगल कर सकते हैं। कंपनी ये क्लेम करती है कि इन ईयरबड्स के अंदर 45 ms तक की लो लेटेंसी मिल जाती है। चलिए एक लेटेंसी टेस्ट कर लेते हैं SBC कोडेक ऑन करके, ताकि आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में इनकी लेटेंसी गेमिंग में क्या है। मुझे इन ईयरबड्स की गेमिंग परफॉर्मेंस काफी डिसेंट लगी है। आप कैजुअल गेमिंग के लिए इन ईयरबड्स को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी या एनी FPS गेम के लिए आप वाइड ईयरफोन्स को ही कंसीडर करें। चलिए बैटरी लाइफ पे बात कर लेते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर 40 mAh की बैटरी मिल जाती है और केस के अंदर 700 mAh की बैटरी मिलती है। मैंने बैटरी लाइफ को टेस्ट करने के लिए अपने टेस्ट फोन के अंदर एक लॉन्ग वीडियो यानी तकरीबन 11 घंटे की वीडियो प्ले कर दी थी 100% वॉल्यूम पर विदाउट ANC, तो तकरीबन 5 घंटे और 44 मिनट के अंदर बैटरी फुल कंज्यूम हो गई थी। इसके बाद मैंने दूसरा टेस्ट सेम वीडियो पर 100% वॉल्यूम पर ANC ऑन करके किया था, जो तकरीबन 4 घंटे और 22 मिनट के अंदर बैटरी फुल कंज्यूम हो गई थी। तकरीबन 59 मिनट्स में ईयरबड फुल चार्ज हो जाते हैं और 2 घंटे और 10 मिनट में जो ईयरबड्स का केस है वो फुल चार्ज हो जाता है। मैंने ये भी टेस्ट किया था कि अगर मैं 10 मिनट तक ईयरबड्स को चार्ज करता हूँ तो मुझे कितनी बैटरी लाइफ मजीद मिल सकती है। तो तकरीबन 55 मिनट की मुझे मजीद बैटरी लाइफ मिल जाती है अगर मैं इन ईयरबड्स को 10 मिनट तक चार्ज करता हूँ। इन ईयरबड्स के अंदर सारे बेसिक टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ईयरबड को सिंगल टैप करने से म्यूजिक को प्ले और पॉज कर सकते हैं। राइट वाले ईयरबड को डबल टैप करने से नेक्स्ट ट्रैक पर जा सकते हैं। लेफ्ट वाले ईयरबड को डबल टैप करने से प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं। राइट वाले ईयरबड को ट्रिपल टैप करने से वॉल्यूम अप कर सकते हैं। लेफ्ट वाले ईयरबड को ट्रिपल टैप करने से वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। सिंगल टैप करने से कॉल को रिसीव कर सकते हैं। डबल टैप करने से कॉल को एंड कर सकते हैं और ड्यूरिंग द कॉल डबल टैप करने से कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट वाले ईयरबड को लॉन्ग प्रेस करने से वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर इनकी कंफर्ट और सिक्योरिटी की बात करूं तो इनकी ग्रिप कानों के अंदर काफी सॉलिड है। मेरे कानों में ये प्रॉपर फिक्स हो गए थे। मैंने काफी कोशिश की लेकिन ये मेरे कानों से नहीं निकले। इनको जिम के अंदर वॉकिंग या रनिंग करते वक्त यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा ये IPX4 वाटर रेजिस्टेंस हैं, यानी अगर आपको जिम वगैरह के अंदर या वॉकिंग या रनिंग करते वक्त थोड़ा बहुत पसीना वगैरह आ जाए तो ये सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन बारिश वगैरह में यूज़ करने से एहतियात कीजिएगा, क्योंकि जो वाटर डैमेज होता है उसकी वारंटी क्लेम नहीं होती है। इन ईयरबड्स के अंदर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर मिल जाता है। इनसे एक्चुअल में जो आपकी सराउंडिंग में लो फ्रिक्वेंसीज नॉइज होती है उसको कैंसिल कर सकता है। कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि कितनी डेसिबल तक इसके अंदर हमें नॉइस कैंसिलेशन मिल जाती है। मेरे ख्याल से तकरीबन 20 से 22 डेसिबल तक की इसके अंदर जो है ना NC मिल जाती है, क्योंकि जब मैंने इसको इंडोर में टेस्ट किया था जो फैन की आवाज़ होती है तकरीबन 30 से 35 डेसिबल तक की होती है, उसको इसने तकरीबन 70% तक रिड्यूस कर दिया था। इसके अलावा जो ट्रैफिक में लो फ्रिक्वेंसी नॉइस थी उसको भी इसने तकरीबन 65 से 70% तक रिड्यूस कर दिया था। तो मुझे जो इसकी ANC की परफॉर्मेंस है वो डिसेंट लगी है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इसमें जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो मुझे कुछ खास नहीं लगा है। जो बाहर की एक्टिविटीज़ थी वो सही तरह से कैप्चर नहीं कर पा रहा था और समहाउ उसको जो रोबोटिक बना रहा था।
तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मोड को इम्प्रूव किया जा सकता था। चलिए कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में कि अंडर 5000 मुझे इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट लगी है। ये एक ऑलराउंडर है जो आपको अच्छी साउंड क्वालिटी दे देते हैं, अच्छी बेस मिल जाती है इसके अंदर, डिसेंट कॉल क्वालिटी मिल जाती है, डिसेंट इसके अंदर गेमिंग मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से कि अंडर 5000 इन ईयरबड्स को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। चलिए पे वीडियो को एंड कर लेते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।